भागवत महापुराण की जय हो। भगवान सुखदेव कह रहे हैं चक्रवर्ती राजा सम्राट परीक्षित जी से, राजन, भगवान श्री राम जी ने कौशल्या दशरथ के निमित्त बनाकर अवतार लिया और उस अवतार का पहला कारण है शतरूपा और मनु की बेहद तपस्या। ब्रह्मा के बड़े पुत्र मनु महाराज वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी शतरूपा अनेक ऋषि मुनि, अनेक देवता, मानव सबको जन्म दे देकर करोड़ों जनसंख्या पैदा कर दी, पर उसके पश्चात भी मन में शांति नहीं आई। बंधुओं, आप जो जो भी पसंद करते हैं मनुष्य के रूप में, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाए। मानिए एक बच्चा आपका प्रधानमंत्री बन जाए, एक बच्चा आपका कलेक्टर हो, एक बच्चा आपका कुबेर बना हो, इतना सब कुछ होके भी शांति फिर भी नहीं मिलती है। कुबेर का खजाना जिन देवताओं को प्राप्त था उनका नाम ही कुबेर है। और कुबेर का खजाना किसका खजाना था? तो कहा वो पार्वती का खजाना था, लक्ष्मी माता का खजाना था। कुबेर जी को मालिक बना दिया लक्ष्मी ने अपने खजाने का, फिर भी कुबेर शांति को प्राप्त नहीं हुए। कुबेर जी के अनेक युद्ध हुए, अनेक लड़ाइयां हुई, परिवार में लड़ाई, रावण से लड़ाई, कुंभकर्ण से लड़ाई। ये सब कुबेर जी के भ्राता हैं, परिवारी जन हैं। अरे भैया, इतना बड़ा खजाना मिल गया, अब किस बात की लड़ाई है? कभी मिटेगी नहीं लड़ाई धन दौलत से। बड़े से बड़ी पदवी पर तुम्हारा पुत्र चला जाए तो भी तुम्हें शांति तो कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि शांति का जो कर्म है, शांति उसी से ही मिलेगी। औलाद का बड़ा होना, बड़ी पदवी पर होना, बड़ा धनवान होना, ये शांति का कारण नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गरीबी खूब देखी होगी, और आज हो सकता है बेटे ने गरीबी दूर कर दी हो, पर बेटे ने धन से गरीबी दूर कर दी, पर भाग्य की गरीबी कौन दूर करेगा जो तुमने फोड़ रखा है? कर्मों का लेखा जोखा तो अमीरों के साथ भी चलता है। आप जब बंबई जाएंगे कभी तो टाटा हॉस्पिटल में जाना, वहां देखना कैंसर के मरीज 80% पैसे वाले ही हैं। आप डायबिटीज में चले जाओ तो यहां 90% पैसे वाले ही डायबिटीज हैं। जिनके पास अच्छा घर है, अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे साधन हैं, अच्छे पैसे हैं, अच्छा सब है, उनको बीमारी ने पकड़ रखा है। क्यों? केवल आप उन्नति कर रहे हैं, इससे भाग्य तुम्हारा अच्छा माना जाए न? भाग्य अच्छा तभी माना जा सकता है जब आप भगवान के हो जाएं। भग एव भगवंत श्याम। भाग्य का मतलब ही भगवान है। अगर मेरा भाग्य भगवान से नहीं जुड़ता है तो भगवान मेरा भाग्य निर्माण नहीं करेंगे। भगवान फिर वही लिखेंगे जो मैं कर रहा हूं। अगर उनको अपनी महिमा से कुछ करना है तो वो तब करेंगे जब वो तुमसे प्रसन्न हो। देखिए, आदमी से कभी कभी दूसरा आदमी प्रसन्न हो जाए तो ज्यादा दे डालता कुछ न कुछ।
आप कहीं भी देख लो, प्रसाद भी कहीं बट रहा होगा तो प्रसाद की लाइन में भी आदमी अपना तेरी कर लेता है। जैसे ही बांटने वाले को लगा कि ये मेरा फ्रेंड आ गया तो उसका जरा हाथ अलग हो जाता है, और वैसे फिर वो जैसे बांट रहा है बांटता रहता है। तो भगवान के यहाँ पर भी इस तरह का भाव है कि प्रभु को जो प्रसन्न रखता है, प्रभु उसको एक्स्ट्रा भी कृपा करता है, उनके ऊपर भर भर कृपा करता है, ज्यादा कृपा करते हैं। पुराने जमाने में व्यापारी वगैरह बाजरा गेहूं लेने आते थे किसानों के यहाँ, बचपन की बात बता रहा हूं। मैं जब बहुत छोटा था तो एक धोबी समाज का आदमी था, वो व्यापार करता था अनाज का। तो पहले तकड़ी पल्ले थे, पत्थर के से बांटते ईंट पत्थरों के, तो उससे तौलता था वो। तो पूरा 100 किलो तौल लेता था, यानी 1 कुंटल बोरी भर देता था। उसके बाद वो जब 100 किलो पूरा हो जाता था तब मेरे पिताजी से कहते था कि थोड़ा 1 पस भर के अपने हाथ से और डाल दो। तो अनाज का ढेर लगा रहता था घर के आंगन में, तो पिताजी भी बरबरा करके हाथ बबार देते थे और ले भाई तेरे नाम का ले जा। तो हर एक बोरी पर जो है 1 पस भर के अलग से डाल देते थे। तब मुझे उस समय की बात आज याद आई है, तो मैं अब समझ के बता रहा हूँ कि हमारे पिताजी जो है उस समय बहुत खुश दिखते थे, क्योंकि उनको बहुत बड़ा गल्ला दिखता था और 20 बोरा हो गए, 30 बोरा हो गया, 40 तुल गया, 50 बोरा तुल गया, 60 बोरा तुल गया। तो अंदर से उनको खुशी होती होगी कि 60 बोरा तो तोल हो गई, अभी तो पड़ा है ढेर साला, और तोलो और। तो उस खुशी में वो देते जाते हैं। और वो जो धोबी समाज का व्यापारी था वो थोड़ा इस स्टाइल से बोलता था जैसे पिताजी को फुला के लट्टू बना देता था एकदम। आप तो महान हैं, आप तो राजा हैं, आप तो किसान हैं, आपके घर में क्या कमी है। तो पिताजी 2 पस डालते, फिर 3 पस, और बाद में आखिरी में तो परात भर के ये ले भाई तेरे घटेगा करेगा, ठेली में मथुरा तक ले जाएगा, तू जब कहीं फटेगा बढ़ेगा, गैया खा जाए कोई खा जाएगा, ले जा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पिताजी बड़े थोड़े से लोभी टाइप के थे, पर उसके बाद भी वो ऐसे बरसा करते कृपा की। तो भगवान तो पूरा दयालु है, वो कितनी कृपा करेगा जब आप उन्हें प्रसन्न करेंगे। तो अब आप कह रहे होंगे महाराज आपने कथा कथा में अपने पिताजी की भी पोल खोली। बात आ गई तो कह दी समझाने के लिए। अच्छा कहाँ जाएं समझाने के लिए, कहाँ से लाएं दृष्टांत। अब तुम्हारे बारे में तो मुझे पता है नहीं कि तुम्हारे बाप पे खेत था कि नहीं था, कि वो गेहूं होते थे कि नहीं होते थे। जो अपने को पता है वो बताना। तो पुराने जमाने में सब लोग ही ऐसा करते थे, पर करते तभी थे जब वो प्रसन्न हो सामने वाले से। परमात्मा अगर मुझसे और आपसे प्रसन्न है तो वो भाग्य में जो लिखा है वो तो देगा, पर साथ में थोड़ा कृपा की पस भी डालता रहेगा, परात भी डालता रहेगा। उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु को प्रसन्न करने की हमेशा कोशिश करो। ये तो भगवान की चर्चा चल रही है। आप चाट वाले से भी 2-3-4 बार अंकल अंकल कह दो तो एक अलग से थोड़ा 2 चम्मच अलग ही स्वाद दे देता है वो। पुराने समय में जब पढ़ाई ज्यादा नहीं थी ना, तब डॉक्टर को बाबूजी कहते थे और थानेदार को भी बाबूजी कहते थे, पुलिस वाले को। पुराना टाइम था, अंग्रेज लोगों के शासन के बाद में, तब मैं छोटा था तब तक बाबूजी था। पुलिस थाने में भी बाबूजी और डॉक्टर को भी बाबूजी। तो मुझे तब तक की सब बातें याद हैं कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल था सरकारी, उसमें डॉक्टर थे एक चौहान साहब करके। डॉक्टर भी नहीं थे, वो कंपाउंडर ही थे, पर वो इतने मीठे और इतने सेवा करते थे लोगों की आधी रात। तो लोगों ने कंपाउंडर को बिना वजह डॉक्टर को उपाधि दे दी, डॉक्टर बना दिया। उनके कर्मों के कारण, उनकी प्रशंसा के कारण, उनकी अच्छाइयों के कारण।
पर उनको सभी लोग बाबूजी कहते थे। बाबूजी के चक्कर में बेचारा वो डॉक्टर दिन भर फ्री में गोली बांटता रहता था। मुझे लगता है पूरे दिन में 100-200 भी नहीं कमाता होगा, इतना फेवरेट था सबका, प्रसिद्ध था और दयालुता का भंडार था। आज शायद वो जिंदा भी नहीं होंगे, पर आज मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं तो मतलब उनके कर्मों के कारण वो जिंदा हैं, जो कक्षा में चर्चा हो रही है। न तो उनके घर वाले सुन रहे, न समझ रहे होंगे कि मैं किसकी चौहान की चर्चा कर रहा हूं, कौन सा चौहान है वो। इसीलिए अच्छे की अच्छाइयां गाई जाती हैं और बुरे की बुराइयां गाई जाती हैं। मरने के बाद में दो ही किस्से रह जाते हैं, अच्छे की अच्छाई रह जाती है, बुरे की बुराई रह जाती है। अच्छे की अच्छाई साथ जाती है, बुरे की बुराई भी साथ जाती है। अब कौन से कैटेगरी में रखना है हमको अपने आप को, वो आपको समझना है। आपके चले जाने के बाद दुनिया से किसी व्यासपीठ पर कोई शास्त्री, कोई महात्मा तुम्हारी भी कोई चर्चा करे कथा में और ताली बजे, ऐसा कर्म करके जाओ धरती से, ऐसा कुछ सोच के जाओ। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन दुख पीड़ा। भगवान कब कब शरीर धारण करते हैं तो कहा, जब सज्जनों के ऊपर, भक्तों के ऊपर आतंक होता है, अत्याचार होता है, तब भगवान अवतार ले लेते हैं। मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उस तपस्या से नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में भगवान श्री प्रसन्न हो गए और मनु शत्रुपा को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर अब तुम्हारे घर पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊंगा। मनु शत्रुपा ये चाहते थे कि भगवान विष्णु मेरे घर पुत्र बनकर आए। अगर भगवान मेरे पुत्र बनकर आएंगे तो ही हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा जीव पुत्र बनकर आएगा तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो अब भगवान पुत्र बन के आवे तुम्हारे सबके घर में तो कल्याण होने की कुछ संभावना तो है, पर ये भोगी पापी लोग कल्याण करने के लिए पुत्र बन के आवे तो ये संभावना समाप्त हो जाएंगी। पर लालच वही है दिमाग में कि पुत्र से कल्याण होता है, पर पुत्र से कल्याण होता है, कथा प्रमाण दे रही है कि होता है, पर भगवान पुत्र बन के आएंगे तब होता है। ये जीव पुत्र बन के आएगा तो नहीं होता है। जीवस्य रोगम व्याधि सर्वम, क्योंकि जीव जब पैदा होता है तो वो 6 प्रकार की व्याधियां लेकर साथ आता है। प्रत्येक जीव का जन्म होता है, उसे बोध नहीं होता है। 6 महीने का बालक भी रहता है तब उसे समझ नहीं होता है, तब भी वो व्याधियां उसके साथ ही रहती हैं। तब उसे कभी सर्दी हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी खांसी हो जाती है, कभी बुखार आ जाता है, कभी दस्त लग जाता है, कभी टाइफाइड हो जाता है। अरे भाई, जिसे कुछ पता ही नहीं है उसे भी बीमारियां नहीं छोड़ती, इसको व्याधि कहते हैं। बात पित्त कफ की व्याधि जन्म के साथ ही माँ के गर्भ से ही प्रकट होती है। तो ये जीव जो व्याधियों में घिरा हुआ है वो माता पिता का कदापि कल्याण कैसे कर सकता है। इसीलिए शत्रुपा ने, इसीलिए मनु ने इतने ऋषि मुनियों को जन्म देकर उनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश तक पैदा हो गए तो भी उन्होंने तप बंद नहीं किया। विष्णु ही आना चाहिए पुत्र बनकर, तब ही कल्याण होगा। तो आज तपस्या सफल हुई, 10,000 वर्ष लगे। और यहां तो भारत में तो उल्टी रीत चल रही है। 10,000 वर्षों के बाद भी भगवान ने दर्शन देकर केवल ये कहा कि हाँ मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, अब ये बंद करो, तुम थोड़ा इंतजार करो, जाओ अब तुम जन्म लो कौशल्या बनकर, दशरथ बनकर, मैं तुम्हारा कार्य पूरा करूंगा। इतने वर्ष तपस्या के बाद तो भगवान ने आश्वासन ही दिया, अभी आए नहीं थे और हम लोग खाली 16 सोमवार करके ही फल मिलना चाहिए, बस इतनी जल्दी फल दे दो भगवान। बोलो,
अच्छा, नर्सरी से तुम पौधा लेके आओ आम का, और आम के पौधे को घर में लगा करके शाम को फल मांगो, सुबह लगाओ और शाम को कहो कि हमने लगा दिया, पानी दे दिया, अब फल दो, तो ले लो फल, उसका ठेंगा ले लो, सबको देगा वो फल। तो समय आएगा तो फल आएगा। पेड़ तो उसी के लिए बना है, पर उसके लिए कर्म प्रधान है। उस पेड़ की सुरक्षा में लगे रहो, उसकी देखभाल में लगे रहो, संतोषी बनकर उसका इंतजार करो, उसे भी अपनी तरह बड़े होने दो, और फिर वो फलित होगा, फूलित होगा, और तुम नहीं रहोगे, तुम मर भी जाओगे, पेड़ तुम्हारे पीछे नष्ट नहीं होगा, वो तुम्हारी औलाद को फल देगा, तुम्हारे परिवारी जनों को फल देगा, इस राष्ट्र को फल देगा। कितनी पीढ़ियां मर जाती हैं पर पेड़ नहीं जाते, कितने लोगों को फल देते हैं। लगाने वाला चाहे कोई भी रहता हो, पर उसने अच्छे विचारधारा से लगाया है, तो वो पेड़ कई वर्षों तक सब जन्म को सफल देता रहता है, छाया देता रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज आप इतनी मेहनत करते हैं तो क्यों कर रहे हैं आप इतनी मेहनत, ये आश्रम क्यों बना रहे हैं, ये गौशाला क्यों बना रहे हैं, आप इतने परेशान रहते हैं, क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा कि इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, कोई ब्रह्मानंद नाम के महात्मा गुरुकुल बना के चले गए और मर गए। अगर वो गुरुकुल न होता तो आज इंद्रदेव इस तरह का ना होता। मैं भी कुछ करके जाऊंगा तो उसमें मेरे बाद कोई न कोई फलित होता रहेगा, कोई फल खाएगा, कोई फूल कोड़ेगा, कोई पत्ते तोड़ेगा, कोई लकड़ी तोड़ेगा, कोई धूप छाया से आनंद लेगा। करने का कर्म है, अच्छा करते रहना है, परिश्रम परमार्थ मेरा है, पर समय के साथ न जाने कितने लोग उसका आनंद भोगेंगे, ऐसा सोचकर निरंतर परिश्रम करते रहना, निरंतर भगवान के कार्यों को करते रहना। भगवान को क्या जरूरत है संसार बनाने की? वो तो बिना संसार के भी सब जगह सर्वत्र आनंदमय है, तो फिर भी प्रभु क्यों बनाते हैं? अच्छा संसार छोड़ो, परमात्मा फिर आते क्यों, जाते क्यों हैं, क्यों जन्म लेते हैं? वो तो अजन्मा होके जन्म लेते हैं, क्यों तकलीफ में पड़ते हैं, क्यों दुश्मनी मोल लेते हैं, कृष्ण बन के आते हैं और युद्ध लड़ते हैं, बचपन से ही सजा भोगते हैं, कभी जेल में, कभी गोकुल में, कभी मथुरा में। ये संकट क्यों, किस लिए? तो भगवान कहते हैं ये संकट इसीलिए कि धर्म की संस्थापना अर्थाय, धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी को तो संकट लेना ही पड़ेगा। इसलिए जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा भी आ जाते हैं, दुख भोगने, संकट भोगने, हमें हिम्मत दिलाने। भगवान का हर अवतार की जो लीला है वो हमको हिम्मत दिलाती है। भगवान 14 साल के वनवास चले जाते हैं, राम 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी का साधारण मनुष्य को हिम्मत दिलाता है, पावर दिलाता है, संदेश देते हैं राम। घबराना नहीं, ऐसा समय कभी आ जाए कि परिवार के लोग अपनी जिंदगी से दूर कर दें, तो अपने एक बच्चे पत्नी को लेकर, चाहे मुझे फुटपाथ पर जंगल में पेड़ के नीचे गुजारना पड़े महीनों, 10 महीने, साल, 2 साल, पर मैं थकूंगा नहीं और माता पिता से कभी रूठूंगा नहीं। तो मैं कहता हूं अगले 14 साल में राम का राज्य जैसे तुम्हें मिलेगा, वैसे राम को मिला था, वैसे तुम्हें भी मिल जाएगा। आजकल कैसा है, थोड़ा भी माता पिता ने कम ज्यादा कर दिया बंटवारे में तो छोटा कम वाला तो मारने कोई दौड़ता है। बोलो, माता पिता की इच्छा है बच्चों का भला, वो जैसे चाहें वैसा चाहें, वो तो भगवान है। उनको मुझे ज्यादा देना है, ज्यादा देने में भला है तो मुझे ज्यादा दे देंगे। बड़े भाई को छोटे भाई को कम देने में उन्हें लगता है कि उसका भला होता उसी से, तो वो उस तरह भला करेंगे। माता पिता के विचार पर शंका नहीं करना, प्रश्न नहीं उठाना, उनकी मर्जी, उनका धन, मेरा कोई हक नहीं माँ बाप की संपत्ति में। अगर मैं ईमानदार हूं तो और बेईमान हूं तो मेरा तो हर चीज पे हक की लड़ाई लड़ूंगा मैं तो। माँ बाप से भी कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं लोग। बोलो, जिनके पेट से पैदा हुए उनके लिए भी कम नहीं करते लोग।
क्या करेंगे ये बच्चों के बारे में? आज हमने अपने माता पिता से जो किया है वो कल हमारे साथ में 100 गुना होने वाला है। आज मेरे बच्चों ने देखा कि दादी दादा के साथ में पिताजी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, तो कल मेरे बच्चे मेरे साथ में वही सलूक करने वाले हैं। बढ़ चढ़ के तो होगा पर कम नहीं होगा। राम जी ने जय और विजय का वरदान पूरा करने के लिए देखो कितने सारे कष्ट उठाए। 14 वर्ष का वनवास लिया, सीता का हरण हुआ और सीता की खोज में जब राम निकले तो जटायु से मिलते हुए, जटायु का कल्याण करते हुए सबरी के पास पहुंचे। सबरी के पास पहुंचकर सबरी का उद्धार किया, भक्ति प्रदान की, तो राम सबरी से आगे हनुमान जी से मिले। पवित्र हनुमान जी ने दर्शन लिया, प्रभु का पहचान नहीं हुई तो परिचय पूछा, राम जी ने परिचय दिया तो हनुमान जी ने प्रभु को पहचाना। जिसका ध्यान करते रहे थे हनुमान जी, उसका भी कभी कभी दर्शन करके भी पहचान करना कठिन हो जाता है। देखिए, आप किसी महात्मा को छूते, पैर पड़ते, नमस्कार करते हैं और आपके अंदर उनके लिए दीवानापन है, बिल्कुल बहुत प्यार है आपके अंदर उनके लिए, पर उनको प्रणाम करते करते भी कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी हम उन्हें इस तरह पहचान नहीं सकते कि वही राम है या वही कृष्ण है। उनके अंदर ही वो छवि समाई है, छुपी बैठी है, पर वो मुझे नहीं दिख रही है। ये मेरी आंखों का कसूर है। और कई लोगों को पहली बार में बिना मिले ही दर्शन हो जाता है, दूर से ही देख के, और वो छवि को पहचान लेते हैं, मिले नहीं है। कई लोग हैं ऐसे हमारे जीवन में जो हमसे अभी तक नहीं मिले, पर वो अपने घर बैठकर टीवी मोबाइल पर देखते रहते हैं और वहीं से अपने मैसेज भेजते रहते हैं और अपनी अपनी बात बताते रहते हैं कि हम आपको किस रूप में देखते हैं और आपका क्या रूप है, आप कौन हैं, ये हम जानते हैं। दुनिया वाले जानो न जानो, हम कहते हैं चलो तुम्हारी नज़र में जो भाव है रखो, पर हम तो खाली इंद्रदेव हैं, एक महात्मा हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा में जिसको जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो भी सच है जो दिख रहा है, और जिसको जो नहीं दिख रहा है वो भी सच है। जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ सच दिखे। सच में झूठ का, झूठ में सच का दर्शन होता है। कल्पना करो, तुलसीदास को सांप में रस्सी दिख रही थी और रस्सी में सांप दिख रहा था। जो रस्सी पड़ी थी जमीन पर उसे सांप समझ के तुलसीदास चमक गए और उसे लांग कर गए और कहा बड़ा अच्छा हुआ, पता चल गया, मैं नाग गया, नहीं तो सांप डस लेता। और वो सांप था, वो रस्सी थी, और जो सांप था उसे रस्सी पकड़ के चढ़ गए दीवाल पर। ये क्या है? ये भ्रम है माया का, यही संसार है। जो दिख रहा है वो क्या है ये समझना कठिन है। अच्छा बोलो, बैंगन कितना बढ़िया दिखता है ऊपर से, इतना चमकीला दिखता है, इतना गुलाबी दिखता है कि ऐसा मन करता है कि घर तक ना जाए, रास्ते में ही खा जाऊं। पर जैसे ही पकाने के लिए बीच में फाड़ मारते हैं तो बीचा बीच बैंगन में 5-4 लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं, तो आंखें फटी की फटी रह जाती है महाराज। ऊपर से इतना सुंदर चिकना और बीच में कीड़े भरे पड़े बैंगन में, बताओ दिख रहा क्या और है क्या? ये संसार है, यहां भ्रम ही भ्रम बिकता है। हनुमान जी ने राम जी को देखा, पहचान ही नहीं पाए, पूछा परिचय, तो बाद में जब परिचित हुआ राम जी ने स्वयं कहा कि मैं ये हूं, तब हनुमान जी पहचान पाए। तो हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर पधार लिया, सिर पर पधार लिया और कहा प्रभु अब ये भक्त आपको धरती में चरण छूने नहीं देगा, अब तो चरण आपके हर समय इस दास के शरीर पर ही प्रहार करेंगे, यात्रा करेंगे। गाइए, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। सुग्रीव जी से परिचय हुआ। सुग्रीव जी का बलिदान भगवान श्री राम जी ने पूरा किया।
सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था बाली ने। भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को पत्नी दिलाई, हनुमान जी के माध्यम से सीता की खोज करवाई लंका में जाकर। हनुमान जी को भी इस कार्य को करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। माया बनकर के रावण ने एक स्त्री को भेज दिया समुद्र के टापू पर। हनुमान जी को सुंदरी रूप धारण करके उसने रोकने की कोशिश की। नाम सरसा है। सरसा कहते हैं जिसमें सब रस हो, सब स्वाद दिखते हो, सब आनंद प्राप्त होता हो, ऐसी स्त्री। हनुमान जी चकबक हो गए। हनुमान जी बलवान थे शरीर से, सुंदर शरीर और बलवान शरीर को स्त्री बहुत पसंद करती। सरसा ने हनुमान को देखा तो पसंद कर लिया और कहने लगी मुझे तू चाहिए, मैं तुझे खाना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा खा लो, हम रामदूत हैं, हम तुम्हारी भूख मिटाने ही आए ऐसा समझो, और तुम स्त्री हो तो हम तुम्हारी इच्छा को कैसे रोकें, पर हमें सीता माता की खोज कराने दो, बाद में खा लेना। तो वो कहने लगी नहीं, मैं पहले तुझे निगलना चाहती हूं। तो हनुमान ने कहा निगल लो, तुम्हारी भी खुशी पूरी करो, हम सबकी ही इच्छा पूरी करते हैं तो तेरी इच्छा भी पूरी करते हैं। जैसे ही सरसा ने मुंह फाड़ा, हनुमान जी ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया, सट से मुंह में घुस गए। अब मुंह में घुसे, सरसा को समझ ही नहीं आया कि हनुमान कहां गया। फिर हनुमान जी ने मुख में ही बड़ा आकार किया, तो हनुमान जी ने धरती से आकाश तक जब आकार बढ़ा दिया तो सरसा का पूरा मुंह फाड़ कर सरसा का जीवन धन्य कर दिया, मार दिया, कुछ भी समझो। बाद में कालनेमी ने रास्ता रोका, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। बाद में लंकनी ने रास्ता रोका, भगवान ने, हनुमान जी ने उसका भी उद्धार किया। सीता का पता लगाते लगाते विभीषण का भी उद्धार किया। और बाद में माता सीता को भगवान के दी हुई भगवान के द्वारा दिया हुआ जो चूड़ा है भगवान का निशानी सीता की वो दी। तब सीता ने हनुमान जी के बारे में जाना कि ये सच में रामदूत है, क्योंकि ये मेरी निशानी लेके आया है। ये चूड़ा केवल श्री राम जी के पास ही है, इसके बारे में और किसी को पता नहीं है। तब राम जी की और सीता की पूरी कहानी भी हनुमान ने सुनाई कथा के रूप में। तब सीता को पूर्णतः विश्वास हुआ। जाने के लिए कहने लगे हनुमान जी, सीता नहीं जाती, जाओ राम जी को भेजो। लंका में आग लगा करके शोक वन को उजाड़ करके हनुमान जी जब आए लौट करके, और राम जी को हनुमान जी ने वरदान दिया, दर्शन दिया, आशीर्वाद लिया। तब रामादिल की सारी सेना शिव जी को मनाकर, महादेव को मनाकर सेतु बनाकर पार हो गई और पावन युद्ध हुआ। और युद्ध में आप सब जानते हैं क्या क्या कथा है। जय विजय के रूप में रावण और कुंभकर्ण का मरण हुआ। सीता जो है पावन अग्नि से परीक्षा देकर पवित्र होकर बाहर आई। विभीषण जी को राम का राज्य मिला, विभीषण जी को रावण का राज्य मिला राम जी के हाथों से। आज लंका में भी राम राज्य बरस गया, कृपा हो गई राम जी की, क्योंकि जिनके द्वारा स्थापना होती है उस हाथ का भी देवताओं पर बहुत प्रभाव होता है। इसीलिए कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करानी हो मंदिर की, या घर में वास्तु शांति करानी हो, घर में कलश स्थापना करानी हो, या भागवत में स्थापना करानी हो, तो एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण को ही तलाशना चाहिए, क्योंकि स्थापना के साथ में हाथ और शरीर का भी महत्व होता है। राम के हाथों से विभीषण का तिलक हुआ तो विभीषण का राज अजर अमर अखिलेश हो गया, पूरी दुनिया को सुख देने वाला बन गया, पूरी दुनिया को। और इस सारी की सारी कथा के पीछे कौन हीरो है? हीरो है श्री हनुमान जी। हनुमान जी ने अपना वीरता का, बलिदान का हर तरह का प्रोग्राम किया। एक बार हनुमान जी को जोर से प्रणाम कर लीजिए। हाँ, कैसे करेंगे प्रणाम? जोर से, ऐसे नहीं, तालियां बजा के प्रणाम कर। हाँ? जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के
जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए, सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। माँ सीता का पता लगाना खाना पीना भूल गए, माँ सीता का पता लगाना खाना पीना भूल गए। माँ सीता का पता लगाने। अरे हनुमान जी को देखा नहीं क्या कैसे उड़ रहे हैं, और तुम सोफा में ऐसे जाम हो गए हो बिल्कुल। अरे मर जाएगी सबरी कमर टूटी जा रही है मोटो। मैं तो बड़ा थक गया न मुटर्रों से। गढ़ लंका में कूद गए वो सात समुंदर पार, गढ़ लंका में कूद गए और सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए, सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए, माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए। माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए, माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए। रूप भयंकर धारा बेईमान के लिए, रूप भयंकर धारा बेईमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। चादर ओढ़े राम नाम की माला है, राम नाम की चादर ओढ़े। पीछे वालों जरा एक बार खड़े होके देखो कुर्सी से कैसा लगता है घुटनों को। हनुमान जी के लिए हाथ उठाते हुए दिल्ली वालों, अरे पूरी दुनिया में जा रहे हो, पूरी दुनिया में। राम नाम की चादर ओढ़े राम नाम की माला है, राम नाम की चादर ओढ़े राम नाम की माला है। बनवारी
एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। राम नाम की चादर ओढ़े राम नाम की माला है। राम नाम की चादर ओढ़े राम नाम की माला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। सारा जीवन रखा गुण गान के लिए, वो सारा जीवन रखा गुण गान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। श्री राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राम। पवन सुता हनुमान जी महाराज महाराज की जय हो। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की की जय हो। राम लला मंदिर की की जय हो। जय जय श्री राम।